हेलो गाइस, मेरे चैनल एम्मा कंसल्टेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करें एवं बेल आइकॉन की इस घंटी के निशान को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तत्काल पासपोर्ट बनवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। हम मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे और इसकी सर्च बार में लिखेंगे पासपोर्ट सेवा और एंटर करेंगे। पासपोर्ट सेवा होम पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट सेवा का होम पेज आ गया है। हम जानना चाहते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट इशुएंस का पेज खुल गया है। पासपोर्ट हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल और तत्काल। नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में क्या फर्क है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उसे देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में क्या फर्क है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे अगर हम नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसलिए टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट कैटेगरी माइनर, अडल्ट, सीनियर सिटीजन। डिटरमाइन योर कैटेगरी पर क्लिक करके हम जान सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। माइनर, यू आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप माइनर हैं। अडल्ट, यू आर ए मेल, फीमेल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 65 ईयर्स। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा और 65 साल से कम है, चाहे वह आप महिला हो या पुरुष हो, तो आप अडल्ट हैं। यू आर ए मेल, फीमेल अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपकी आयु 65 साल से ज्यादा है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, तो आप सीनियर सिटीजन हैं। इसे क्लोज करते हैं। एप्लीकेंट कैटेगरी माइनर। अगर आप माइनर हैं तो उसके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट फॉर माइनर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप बड़ी अच्छी तरह समझ आएंगे कि माइनर का पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अडल्ट पर क्लिक करेंगे। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। क्या आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं? ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट में क्या फर्क है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ईसीआर में नॉन ईसीआर पासपोर्ट में क्या फर्क है। तो यस पर क्लिक करें और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है। इनमें से आप पर जो भी केस लागू होता है उस पर क्लिक करें और अपना केस सिलेक्ट करें। और अगर आप पर इनमें से कोई भी केस लागू नहीं होता तो नन ऑफ द अबव पर क्लिक करें और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, आपके वर्तमान पते का प्रमाण। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि का प्रमाण। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एनी वन ऑफ द नॉन ईसीआर कैटेगरी। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, इसे देखने के लिए लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं और इनके नीचे ये कुछ नोट्स दिए गए हैं कि आपकी सुविधा के लिए आप अच्छी तरह समझ सके। इन्हें हम बड़ा कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, नंबर 1 वाटर बिल, आप पानी का बिल दे सकते हैं। नंबर 2 टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, आयकर निर्धारण आदेश, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड, चुनाव आयोग का फोटो आईडी कार्ड। प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, गैस कनेक्शन का प्रमाण। सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रिप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड, प्रतिष्ठित कंपनियों की नियोक्ता से प्रमाण पत्र जो कंपनी के लेटर हेड पर हो। स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, पति या पत्नी के पासपोर्ट की पहले और अंतिम पृष्ठ की कॉपी जिसमें परिवार का विवरण हो और पति या पत्नी का नाम हो। और आवेदक का वर्तमान पता जो पति या पत्नी के पासपोर्ट में दिए गए पते से मेल खाता हो। पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर, माइनर के केस में माता पिता के पासपोर्ट के पहले और अंतिम पृष्ठ की कॉपी। आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के पासबुक की फोटो कॉपी दे सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए हमारी सुविधा के लिए कुछ नोट्स दिए गए हैं। एड्रेस प्रूफ में आपने केवल अपने वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्तुत करना है, जहां आप इस वक्त रह रहे हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब से यहाँ रह रहे हैं। पिछले 1 वर्ष के दौरान आप कहां ठहरे, अपने ठहरने के सभी स्थानों का पासपोर्ट आवेदन पत्र में विवरण दें। अगर आप आधार कार्ड देते हैं
आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में तेजी आएगी। क्योंकि आधार कार्ड में फोटो भी होता है, इसलिए ये आपके एड्रेस प्रूफ के साथ साथ आपके फोटो पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। अगला देखते हैं, माता पिता के नाम पर प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ दिया जा सकता है। अगला देखते हैं हर डॉक्यूमेंट नंबर 7, जो हम ऊपर देख चुके हैं, सर्टिफाइड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रिप्यूटेड कंपनी ऑन लेटर हेड। अगर आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के लेटर हेड पर जिस पर मोहर लगी हो एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। अगला देखते हैं हर डॉक्यूमेंट नंबर 11, ये भी हम देख चुके हैं, रेंट एग्रीमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर 11 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जो हम यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट दे सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट नंबर 12, फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट। एड्रेस प्रूफ के तौर पर किन बैंकों की पासबुक मान्य है, यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर है। यहाँ 105 बैंकों की सूची है, जिनमें 26 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक्स 26 हैं, रीजनल रूरल बैंक्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 56 हैं और प्राइवेट बैंक 23 हैं। ये टोटल 105 बैंक हैं जिनकी पासबुक एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य है। अगला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, ये जानने के लिए हम लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में ये 9 डॉक्यूमेंट्स हैं एवं ये एक नोट है। आप अच्छी तरह देख सकें एवं समझ सकें, इसलिए हम इसे बड़ा कर लेते हैं। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स और द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। फर्स्ट में आप बर्थ सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अथवा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा किसी मान्य प्राप्त अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो, जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर दे सकते हैं। नंबर 2 में आप स्कूल द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो किसी मान्य प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो दे सकते हैं। जीवन बीमा निगमों या कंपनियों द्वारा जारी किया गया पॉलिसी बॉन्ड जिस पर बीमा पॉलिसी के धारक का डेट ऑफ बर्थ हो दे सकते हैं। नंबर 4, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी। अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो पेंशन ऑर्डर की कॉपी जो संबंधित अधिकारी द्वारा अटेस्ट करी हो दे सकते हैं। नंबर 5, आधार कार्ड। इस वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर हम आधार कार्ड देते हैं तो हमारी पासपोर्ट एप्लीकेशन शीघ्र गति से प्रोसेस की जाएगी। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया हो दे सकते हैं। पैन कार्ड जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया हो दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो संबंधित राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया हो दे सकते हैं। नंबर 9, अनाथालय अथवा चाइल्ड केयर होम के प्रमुख द्वारा अपने लेटर हेड पर दी गई घोषणा जो आवेदक की डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि करता हो दे सकते हैं। इसके नीचे ये नोट दिया गया है कि सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 में अगर आपकी जन्म तिथि ठीक है तो डॉक्यूमेंट 4, 5, 6, 7, 8 भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अगला डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एनी वन ऑफ द नॉन ईसीआर कैटेगरीज। नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये देखने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर, यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इनके बारे मैंने एक अलग से वीडियो हाउ टू चेंज ईसीआर पासपोर्ट टू ईसीएनआर पासपोर्ट बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन यहाँ हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे जो ज्यादातर लोगों पर लागू होते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट हैं। नंबर 1, मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट, आप 10वीं पास का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नंबर 2, ऑल पर्सन्स अबव द एज ऑफ 50 इयर्स, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी द्वारा या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स द्वारा जारी किया गया हो अथवा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो किसी मान्य प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो दे सकते हैं। नंबर 3, अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, चाहे वह इनकम एग्रीकल्चर से हो, पिछले 1 साल के इनकम टैक्स के आंकलन और आयकर के वास्तविक भुगतान का प्रमाण आप दे सकते हैं। नंबर 4, ऑल पर्सन्स हु हैव बीन स्टेइंग अब्रॉड फॉर मोर देन 3 इयर्स, अगर आप 3 साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं
3 साल की अवधि इकट्ठी हो या बीच में ब्रेक हो तो भी आप अपना ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में हम क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और नॉन ECR कैटेगरी पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वापस होम पर चलेंगे, डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे, टाइप ऑफ एप्लीकेशन में तत्काल पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेंट कैटेगरी में अडल्ट पर क्लिक करेंगे, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी यस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। इश्यू ऑफ फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट केस का पेज आ गया है। अगर इनमें से आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उस पर क्लिक करें, नहीं तो नॉन ऑफ द अबव पर क्लिक करें और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दें। यहाँ हमने 4 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं ये हम पहले देख चुके हैं। नंबर 2 प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में हमने क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं ये भी हम पहले देख चुके हैं। नंबर 3 3 आउट ऑफ 30 डॉक्यूमेंट्स, वो कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये देखने के लिए लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। आउट ऑफ टर्न पासपोर्ट इश्यूएंस, अगर आप आउट ऑफ टर्न पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में ये 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से आपने कोई 3 देने हैं। इन्हें आप अच्छी तरह देख सकें एवं समझ सकें इसलिए हम इसे बड़ा कर लेते हैं। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, नंबर 3 सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल बॉडीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो उन द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप दे सकते हैं। SC ST OBC सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आर्म्स लाइसेंस दे सकते हैं। नंबर 6 पेंशन डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, किसी भी तरह के पेंशन डॉक्यूमेंट जैसे एक्स सर्विसमैन की पेंशन बुक, उसकी विडो की पेंशन बुक, ओल्ड एज पेंशन ऑर्डर, विडो पेंशन ऑर्डर आदि। नंबर 8 इनकम टैक्स आइडेंटिटी कार्ड यानी पैन कार्ड दे सकते हैं। नंबर 9 आप बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस की पासबुक दे सकते हैं। नंबर 10 स्टूडेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया गया हो। नंबर 11 ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। नंबर 12 बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नंबर 13 राशन कार्ड दे सकते हैं। ये 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इनमें से आप तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई 3 डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एनी वन ऑफ द नॉन ECR कैटेगरीज। इसे हम पहले देख चुके हैं। नॉर्मल अथवा तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसकी मैंने पूरी जानकारी दी है। फिर भी कोई आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।